साहेब की दरबारी जो नहीं बनेगा नंबर उसका भी लगेगा। तो क्या इस डर से सच बोलना बंद कर दें? क्या इस डर से सरकार के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दें? कहना बंद कर दें कि इस देश में बेरोजगार परेशान हैं? कहना बंद कर दें कि नौकरी के लिए पकोड़े तलना कोई विकल्प नहीं है? कहना बंद कर दें कि किसान बेहाल हैं, उनकी आमदनी दोगुनी नहीं हुई, वो भुखमरी के हालात में आ गए हैं? कहना बंद कर दें कि इस देश में पिछड़ों को और दलितों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं? कहना बंद कर दें कि साहेब के मंत्री मुसलमानों के लिए इतनी जहरीली भाषा क्यों बोल रहे हैं? कहना बंद कर दें कि अंबानी के चैनल इतनी जहरीली भाषा बोलकर देश का बंटवारा क्यों करना चाह रहे हैं? पूछना बंद कर दें साहेब से कि चीन हमारे यहां क्यों घुस आया? सवाल यह है कि मन नहीं मानता, सवाल यह है कि दिल नहीं मांगता, सवाल यह है कि जहन नहीं मांगता, सवाल यह है कि पत्रकारिता का सिद्धांत नहीं मानता कि सत्ता की चापलूसी करो। हमने वो पत्रकारिता सीखी है जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल करती है। और हम ऐसे ही सवाल संजय सिंह के मुंह से सुना करते थे। संजय सिंह ने कहा था इस जन्म में तो छोड़ो, अगले जन्म में भी भ्रष्टाचार का आरोप दिखा दीजिएगा। क्या मजे की बात है, एक व्यक्ति गिरफ्तार होता है, सरकारी गवाह बन जाता है और वो कहता है कि मैंने संजय सिंह को मुख्यमंत्री के सामने रुपए दिए और ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है। सालों से ईडी तफ्तीश कर रही है, सैकड़ों कर्मचारी ईडी के लगे हुए हैं, करोड़ों 100-200 करोड़ की रिश्वत की बात हो रही है और 1 रुपए भी बरामद नहीं कर पा रही है। कौन से हवाई जहाज से केजरीवाल ने रुपए भरकर अमेरिका, लंदन या कहीं भिजवा दिया? कौन से हवाई जहाज में पढ़ के रुपए विदेश भिजवा दिया? या फिर जो राजा कहे वो सही, ना खाता ना बही। और ये क्यों हो रहा है? कारण क्या है? राजा क्यों डर रहा है? राजा क्यों परेशान है? राजा क्यों बेहाल है? क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के सर्वे ने राजा की नींद उड़ा दी है? क्या इन राज्यों के पास संघ की जो रिपोर्ट आई है, इन राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के पास जो रिपोर्ट आई है, इन राज्यों के पास से जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, उसने राजा की नींद उड़ा दी? इन रिपोर्टों में कहा गया है, विधानसभा तो छोड़िए, लोकसभा में भी हालात ठीक नहीं है। राजा परेशान है, महाराष्ट्र नहीं संभल रहा, राजा परेशान है, कर्नाटक नहीं संभल रहा, राजा परेशान है, बंगाल नहीं समझ रहा, और राजा परेशान है क्योंकि बिहार की जाति जनगणना के आंकड़ों ने बता दिया कि अब पिछड़ों के और दलितों के हक को कोई मार नहीं सकता। राजा कह रहा है कि मैं केवल पिछड़ी जाति की बात नहीं कर रहा, मैं गरीबों के हक में हूं। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पिछड़े गरीब नहीं है? क्यों 90 में से सिर्फ 3 पिछड़े हैं? इस सवालों ने राजा की नींद उड़ा दी है। इसलिए चाहे वो संजय शर्मा हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो अविसार हो या कोई तीसरा हो, जो राजा से सवाल करेगा सत्ता उसको छोड़ेगी। डॉक्टर अमित जैन जी, आपका कमेंट। हाँ संजय जी, देखिए जो संजय सिंह हैं वो मूलतः एक समाजवादी लोहियावादी नेता रहे हैं और उनकी जो युवावस्था में वो एक लोहियावादी नेता हुआ करते थे और आजकल वो आम आदमी पार्टी में है। जिस तरह से आपने देखा कि अदानी पे या और भ्रष्टाचार के मुद्दों पे संजय सिंह मुखर रहे, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने ये मुद्दे उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाए और संसद के अंदर भी उठाए और नारेबाजी करते थे, वो आंख में आंख डाल करके बात करते थे, तो वो जो सत्तानशी लोग हैं उनको वो बात पसंद नहीं आती। और ये हर किसी का मानना था कि एक ना एक दिन संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा। पहले उनको संसद से उनकी जो सदस्यता थी वो निलंबित कर दी गई, उनको संसद से बाहर किया गया। लगभग वही कहानी जो राहुल गांधी के साथ अपनाई गई, उनकी संसद सदस्यता गई क्योंकि वो अडानी के साथ की तस्वीर उन्होंने संसद में दिखाई।
वही रवैया जो था वो संजय सिंह के साथ रहा। और संजय जी, जब देश में इस तरह की ताकतें मजबूत होती हैं और डराती हैं, तो असलियत यह है कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं। आज 950 चैनल हैं जो गुणगान कर रहे हैं राजा का। 950 चैनल है। आप जैसे कितने हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो अपना किसी तरह से सीमित संसाधनों में इस चीज को चला रहे हैं। जो बड़े बड़े चैनल हैं, जिनके पास संसाधन है, बड़े बड़े कैमरामैन है, रिपोर्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, वो सब के सब कहाँ जा रहे हैं। मुझे अडवाणी जी की बात याद आती है, जो इमरजेंसी के बाद अडवाणी जी ने कही थी पत्रकारों के बारे में। इमरजेंसी में के दौरान भी पत्रकार जो थे वो काफी दंडवत हो गए थे। तो अडवाणी जी ने कहा था, दे वर आस्क्ड टू बेंड बट दे क्रॉल्ड, यानी उनको थोड़ा झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन वो तो बिल्कुल दंडवत हो गए और रेंगना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं समझता हूं आज भी वही हालत इस देश में हो रही है और ये सच्चाई है। मेरे पास संजय जी एक मेरे मित्र हैं और बहुत लिखते हैं और वो विरोध में भी लिखते हैं, लेकिन आज सुबह उनका मेरे पास फोन आया, बोले अनिल जी क्या हमारा भी नंबर लग सकता है। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल, आप विरोध में लिख रहे हो, जो भी मोदी जी के विरोध में लिखेगा उसका नंबर लग सकता है, आपका तो लग सकता है। तो बोले अच्छा, वहां पे मेरे को तो शुगर की बीमारी है, वहां दवाई खाने देंगे वगैरह, इस तरह की वो बातें करने लगे। तो संजय जी ये बात नहीं है कि इसका असर नहीं पड़ रहा। जो मीडिया कर्मियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है बहुत कम, कितने हैं दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है ये कहने वाले, या जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो शहीद हो गए, उनके बारे में किसी ने कहा था कि हम भी बच सकते हैं, हम भी बच सकते थे घर पर रहकर, हमको भी हमारे माता पिता ने पाला था दुख सह सह करके। तो ऐसे लोग हमेशा कम होते हैं जो ऐसी बड़ी ताकत के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और अब आपको पता है मनोविज्ञान है ये, जो प्राणी जगत है जिसमें मनुष्य भी एक प्राणी है और जंगल के प्राणी है, आपका भालू है, बंदर है, कुत्ता है, गीदड़ है। जब वो डरते हैं तो क्या करते हैं, वो गुर्राना शुरू कर देते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं, दांत दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आज जो हो रहा है वही मनोविज्ञान काम कर रहा है। मोदी जी को जो तमाम आर्थिक मुद्दों पे मोदी जी बिल्कुल विफल रहे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, उसके फेल रहने के कारण, और अब ये सोने पे मतलब क्या कहा जाएगा, कोड़ में खाज बोलते हैं, जो ये नीतीश जी ने काम कर दिया और उसके चलते सारी की सारी जो राजनीति थी वो मोदी जी की बिगड़ गई। अब मोदी जी किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी जी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं गरीब। संजय जी ये एक मार्क्सवादी कंसेप्ट है, हमेशा से बीजेपी जनसंघ कार्ल मार्क्स का विरोध करती रही। आज के समय में जो भारत की जो सामाजिक स्थिति है उसमें सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता दोनों साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। एक दलित गरीब है और एक मान लीजिए ठाकुर गरीब है या ब्राह्मण गरीब है, दोनों गरीब हैं, लेकिन दोनों की गरीबी में अंतर है, दोनों की गरीबी एक जैसी नहीं है। एक सदियों जो है सामाजिक तौर पे शोषित वंचित जाति व्यवस्था के अंदर शिकार हुआ है, उसकी गरीबी के पीछे वो भी फैक्टर है। एक अगर दलित है वो आईएएस बन जाता है और वो अपने गांव में आता है, अनिल जी गांव के ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, उसके गांव के अंदर उसके साथ कैसा व्यवहार होता है, चाहे वो आईएएस भी बन जाए। ये हमारी वस्तुस्थिति, हम इसके आंख नहीं बंद कर सकते। तो ये जो कास्ट का जो आया है सेंसस, और अभी तो ये शुरुआत है। शुरुआत क्यों है कि अभी तो सिर्फ आबादी के आंकड़े आए हैं, अभी आर्थिक आंकड़े भी आएंगे कि किसके पास कितनी नौकरियां हैं, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास धन दौलत कितनी है, जमीन जायदाद कितनी है, वो आएंगे तो इसका जो दूरगामी असर है वो और ज्यादा होगा। और मोदी जी ने 2002 से जब से वो मुख्यमंत्री बने ना, कोई चुनाव हारे नहीं, उनके पास कभी ऐसा फीडबैक नहीं आया कि आप चुनाव हार रहे हैं, वो हमेशा जीतते रहे हैं। लेकिन पहली बार मोदी जी को ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि स्थिति अच्छी नहीं है, आप प्रदेशों में भी हार रहे हैं और लोकसभा में भी कोई ऐसा भी आंकड़ा है जो 160 के आसपास उनकी सीटें बता रहा है। तो मोदी जी बौखला गए हैं, पैनिक में। और जब कोई व्यक्ति पैनिक में होता है ना तो वो ऊल जलूल डिसीजंस लेता है। मोदी जी का भी वही हो रहा है। ये जितने भी हमने हमेशा इतिहास में देखा है, संजय जी मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, हमने हमेशा इतिहास में देखा है कि जब जब इस तरह के स्टेप्स सरकारों ने उठाए हैं, इमरजेंसी लगाई है या हुआ है,
वो बैकफायर किए हैं, बैकफायर नहीं, बहुत जबरदस्त बैकफायर किए हैं। और लोग चुप रहते जब तक चुनाव की तारीख का ऐलान ना हो। एक बार चुनावों की, लोकसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया तो आप देखना कि लोग जो इस समय डरे और सहमे बैठे हैं वो किस तरह से सड़कों पर निकल के आएंगे और ये सारा का सारा किस तरह से बूमरैंग करेगा, ये देखने वाली बात होगी। आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल संजय ठीक जी। बात।